नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 15 दिसंबर 2023 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन में साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स से संबंधित, उन पर मैं आपके साथ जानकारी साझा करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उनकी भी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अंत में अपने देखेंगे साथियों राजस्थान जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पुराने एग्जाम में आए हुए होंगे। इसके अलावा जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी रिवीजन कर लेंगे। सेशन पसंद आए तो साथियों इसे लाइक व शेयर जरूर करना। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे पूछा है कि हाल ही में 20वें इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड में राजस्थान के कोटा के छात्रों ने भारत के लिए कितने पदक जीते हैं। कि हाल ही में 20वें इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड में राजस्थान के कोटा के छात्रों ने भारत के लिए कितने पदक जीते हैं। तो आंसर होगा साथियों 6 पदक अपने नाम की हैं। कितने पदक जीते हैं? 6 पदक जीते हैं, जिसमें साथियों क्या है, 5 तो गोल्ड है, 1 सिल्वर है। 5 गोल्ड व 1 सिल्वर जीता है। ये भी अपने को याद रखना है। क्या जीता है? 5 गोल्ड व 1 सिल्वर जीता है। इनमें ओलंपियाड का आयोजन बैंकॉक में किया गया था साथियों। इनमें से कौन कौन थे जिन्होंने गोल्ड जीता, उन पर अपने बात करेंगे। कौन थे? सोहम पंडेकर, कनिष्क जैन, महरूफ खान, दिव्या अग्रवाल और रुद्र पैठानी ने गोल्ड जीता। और वहीं अर्चित बालोदिया ने सिल्वर जीता। यानी सोहन, कनिष्क, महरूफ, दिव्य, रुद्र और पैठानी है, इन्होंने गोल्ड जीता। और इसके अलावा अर्चित बालोदिया ने सिल्वर जीता। टोटल कितने जीते? 6 जीते, 5 गोल्ड और 1 सिल्वर। ये अपने को याद रखना है, पूछा जा सकता है साथियों। आयोजन कहां पर किया गया था? तो इसका आयोजन बैंकॉक में किया गया था। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में निर्वाचित राजस्थान विधानसभा के सबसे युवा विधायक रविंद्र भाटी को किस देश की संसद के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। तो आंसर होगा अमेरिकी संसद के द्वारा। हाल ही में साथियों राजस्थान विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसके अंदर साथियों रविंद्र भाटी सबसे युवा विधायक हैं। ये भी अपने को पता होना चाहिए। कौन है ये सबसे युवा विधायक? युवा विधायक हैं। कहां से हैं? तो बाड़मेर के अंदर साथियों, बाड़मेर के अंदर शिव विधानसभा क्षेत्र है इनका। कौन सा है? शिव विधानसभा क्षेत्र है। शिव विधानसभा क्षेत्र है, वहां से ये साथियों क्या है, विधायक बने थे, निर्दलीय विधायक बने थे। उसके बाद अमेरिकी सांसद ने इनको कहा है कि हम आपको सम्मानित करेंगे। तो क्वेश्चन बढ़िया है, पूछा जा सकता है साथियों। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे पूछा है कि हाल ही में मानक अलंकरण पुरस्कार हेतु जयपुर के किस पत्रकार का चयन किया गया है। तो आंसर होगा अमित बैजनाथ गर्ग का। किसका किया है? अमित बैजनाथ गर्ग का। यह राजस्थान में सर्वोच्च पत्रकारिता का साथियों अवार्ड होता है। अभी इनको दिया नहीं गया है, इनका चयन हुआ है, किसके लिए इन्हें नामित किया गया है। आगे लिस्ट आएगी, उसमें क्या होगा ये भी कन्फर्म नहीं है, इनका नाम आएगा या नहीं आएगा। आपसे पूछा है हाल ही में मानक अलंकरण पुरस्कार हेतु जयपुर के किस पत्रकार का चयन किया गया है। तो अमित बैजनाथ गर्ग का अभी चयन हुआ है। आगे जो पता चलेगा कि ये पुरस्कार जीतने में कामयाब हुए हैं या नहीं हुए हैं। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एशिया की प्रथम माइक्रोलाइट फिक्स्ड विंग एयर शो अभियान किस शहर में आयोजित किया गया। तो ये सीकर में किया गया था साथियों। और ये सेना के द्वारा है जो किया जाता है। ये एक प्रकार का, जैसे इसमें बताया गया नहीं, एयर शो अभियान होता है जिसमें प्रस्तुति दी जाती है। और कहां पर किया गया है? तो आंसर हो जाएगा सीकर में है। और ये दूसरा चरण था सेना का, और इसका आयोजन कहां पर किया गया? अपने सीकर के अंदर किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विमोचित पुस्तक इंद्रधनुष है जो किसके द्वारा रचित है। तो ये सूर्यदेव सिंह बारेट के द्वारा रचित है। हाल ही में विमोचित पुस्तक इंद्रधनुष किसके द्वारा रचित है। तो आंसर होगा सूर्यदेव सिंह बारेट के द्वारा
रचित है। यानी सीधा का सीधा याद रखना है कि हाल ही में विमोचित पुस्तक इंद्रधनुष किसके द्वारा रचित है? सूर्यदेव सिंह बारिट के द्वारा रचित है। तो साथियों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे राजस्थान करंट अफेयर्स के। अब अपने देखेंगे साथियों राजस्थान जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पुराने एग्जाम में आए हुए होंगे। पहला क्वेश्चन उसमें है, आपसे पूछा है श्रीधर अंधारे को किस चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है? तो देवगढ़ चित्रशैली इसका आंसर रहेगा। कौन सी चित्रशैली? तो आंसर होगा देवगढ़। आंसर क्या होगा? देवगढ़। अगला क्वेश्चन है, अजारा की ओवरी किस शैली का भित्ति चित्र है? ये भी किसका है? देवगढ़ चित्रशैली का है। आपसे पूछा है अजारा की ओवरी किस चित्रशैली का भित्ति चित्र है? तो आंसर होगा देवगढ़। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, आपसे पूछा है लघु चित्रकारी की कला को भारत भूमि पर सर्वप्रथम पेश किया गया था? तो आंसर है मुगलों के द्वारा। यानी लघु चित्रकारी की जो कला है उसको भारत भूमि पर सर्वप्रथम किसके द्वारा पेश किया गया था? तो आंसर हो जाएगा साथियों मुगलों के द्वारा पेश किया गया था। अजमेर लघु चित्र को समृद्ध करने वाले चित्रकारों में एक स्त्री चित्रकार का प्रमुख स्थान है, यानी महिला चित्रकार कौन है? तो आंसर होगा साहिबा। कौन है? महिला चित्रकार। तो आंसर हो जाएगा साहिबा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार साथियों पूछा जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, कमला और इलायची किस चित्रकला शैली की अग्रणीय महिला चित्रकार हैं? तो आंसर हो जाएगा नाथ द्वारा की। यानी कमला और इलायची किस चित्रकला शैली की अग्रणीय महिला चित्रकार हैं? तो आंसर हो जाएगा नाथ द्वारा। तो साथियों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे राजस्थान जीके के जो पुराने एग्जाम में पूछे गए थे। अब अपने जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था राजस्थान का उसका रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था कि हाल ही में गर्ल्स अंडर 11 कैटेगरी में प्रदेश की सीक्वेंस खिलाड़ी दिव्यांशी जैन एशिया की नंबर 1 खिलाड़ी बनी है। इनका संबंध किस जिले से है? जयपुर से है। अगला क्वेश्चन था कि आर्मी वेटरन कॉम्प्लेक्स में सैन्य कर्मियों आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से इलाज हेतु कोणार्क कोर ने किसके साथ समझौता किया है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर्स ऑफ राजस्थान इंटरनेशनल फाउंडेशन ने राजस्थान के गांव में हेल्थ टेस्ट करवाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन इंडिया ओरिजिन के साथ। चौथी व आखिरी बार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कब किया गया था? 9 दिसंबर को। अमेरिकन एक्सप्रेस ट्रेवल के वर्ष 2024 में ट्रेंडिंग डेस्टिनेशन की टॉप 10 शहरों की सूची में कौन सा शहर शामिल है? तो उपना उदयपुर शामिल था। तो साथियों इस सेशन में मैंने आपके साथ राजस्थान करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन शेयर किए और राजस्थान जीके के जो पुराने एग्जाम में आए हुए थे 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो भी शेयर किए, और अंत में अपने जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी रिवीजन कराया। तो यह सेशन आपको पसंद आया है तो साथियों इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में विषय जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।